नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 10th के 2027 के एग्ज़ाम के जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं पूरा मैथमेटिक्स का, जिसमें आज 5वां दिन है, त्रिकोणमिति का 5वां दिन है। आज हम लोग 8.2 का जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, सभी क्वेश्चन को बनाएंगे और समझेंगे। और इस तरह के और भी अगर कोई क्वेश्चन हो जिसको आप बना सके, इस तरह से हम लोग आज समझेंगे 8.2 को। 8.1 फार्मूला, 8.1 का फार्मूला, 8.2 का फार्मूला, ये सब हो गया है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपको इसमें दिक्कत है तो। 8.1 में किसी प्रकार का अभी के बाद आपको समस्या नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका फार्मूला हमको याद होना ही चाहिए। फार्मूला में कई सारा तरीका भी होता है जो कि चैनल पे पढ़ा हुआ है। इसका फार्मूला भी हम बता दिए हैं, आपके बुक में ये फार्मूला लिखा होगा। तो इसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसको ये क्वेश्चन बनता कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो इसका वैल्यू होगा √3/2। देखिए साइन 60 और कॉस 30, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह होता है मल्टीपल का। चिन्ह किसका होता है, मल्टीपल का। अब है कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2 मल्टीपल, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ इतना किस में है, गुना में है। फिर देखिए ये प्लस में है, फिर इतना किस में है, गुना में है। तो पहले गुना वाला कर, तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 और 2 गुना किए तो कितना हो गया, 4 हो गया। प्लस यहाँ 1/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 4 का एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। तो 3 × 3 + 1 मतलब कितना हो गया, 4/4। कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया, 1। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होता है, जो बाबू साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री के बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा, तो मल्टीपल होगा। क्या होगा जी, मल्टीपल होगा। इस बात को आप याद रखिए। देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन, ये 8.2 का सभी क्वेश्चन है। 8.2 में देखिए, अब क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 और tan 45 डिग्री का स्क्वायर जो है, तो इसके बीच में मल्टीपल का चिन्ह होगा। तो 2 मल्टीपल और tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो tan स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर होगा। इस बात को याद रखिए। यहाँ देखिए 10 और 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 मल्टीपल और tan 45 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ इसमें कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री हम लोग जानते हैं √3/2 होता है। तो स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा कितना, √3/2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 मल्टीपल, एक का कितना भी गुना करेंगे तो हम 1 ही होगा। प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया, और 2 दूना कितना हो गया, 4। माइनस ये भी कितना हो जाएगा, 3/2 दूना 4 हो जाएगा। अगर इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 + 3/4 माइनस 3/4, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 + 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 8 और 3 11 माइनस 3/4, ये हो जाएगा आपका 8/4। कैंसिल हो कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। आप जैसे भी इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट ऐसे ये 2 है तो ये पार्ट प्लस में है और ये पार्ट माइनस में है, तो आप यहाँ इसको काट भी सकते हैं, लेकिन फिर बोर्ड मास काम नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ नहीं काट सकते हैं कि कैलकुलेशन भी कोई चीज़ का नाम होता है। आप समझ गए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेट से संबंधित है। यहाँ दो चीज़ कवर हो रहा है। एक तो फार्मूला इसका कवर हो रहा है, इसका फार्मूला जो भी है वो कवर हो रहा है, और इसके बाद ये जो कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं, ये कवर हो रहा है। बात समझ गए। इसलिए जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल में हम लोग उसको क्या करना है, कवर करना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो सबसे पहले इसमें है कॉस 45 डिग्री, है ना। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। इसका लिख लेते हैं 1/√2। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसको थोड़ा आराम से लिखेंगे। और सेक 30 डिग्री, सेक 30 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, सेक का 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री,
कोसेक 30 डिग्री जो होता है वो 2 होता है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से देखिए कैसे कैसे करना है इसमें। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, 1/√2 ओके, कॉस 45 हो गया। अब यहाँ इसके नीचे में 1 देंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये 2 + 2√3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से लिखते हैं, तो 1/√2 मल्टीपल, जब मल्टीपल इसको चेंज करेंगे तो ये वाला हो जाएगा उस साइड हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा ये √3, नीचे में आ जाएगा कितना, 2 + 2√3 ओके। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा √3/√2 इंटू 2 + 2√3 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ परमीकरण करेंगे। क्लास 9th में परमीकरण तो भर भर के सीखे होंगे। तो यहाँ 2 + 2√3 है, तो 2 - 2√3 से क्या करेंगे हम लोग, 2 - 2√3 से क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास, √3 इंटू 2 - 2√3, ये आप जानते हैं प्लस में है तो माइनस से परमीकरण करेंगे, बटे √2 इंटू, यहाँ देखिए ये सेम चीज़ प्लस में है, सेम चीज़ माइनस में है, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, अब यहाँ देखिए इसको तो यहीं रहने दीजिए, √3 इंटू 2 - 2√3 बट्टे में कितना हो जाएगा, √2 मल्टीपल, यहाँ देखिए 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 तो यह कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए इसमें क्या क्या बचा हुआ है मेरे साथियों। यहाँ √3 तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, गुना करके 2√3 माइनस 2, 3 दूना कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया 6 बट्टे। अब यहाँ √2 है ही मल्टीपल, ये हो जाएगा 8 4 12 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो गया, -8 हो गया। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे, इसमें से अगर हम 2 निकालते हैं तो हो जाएगा √3 - 3 बट्टे √2 मल्टीपल -8 है, तो इसको काट करके हम 4 भी कर सकते हैं। तो ये आपका √3 - 3 और बट्टे कितना हो गया, -4√2 हो गया। इसको अगर हम नीचा पर √2 से मल्टीपल करते हैं, √2 से क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो हो जाएगा √2 इंटू √3 - 3 और बट्टे ये हो जाएगा 4 दूना -8 हो गया। तो इस तरह से इस तरह का ये क्वेश्चन बनेगा। अब हम लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा साथी मेरा है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, क्या चीज़, वैल्यू पुट करते हैं। तो sin 30 से कितना हो जाएगा, 1/2 फिर है प्लस 10 45 आप जानबे करते हैं 1 होता है, माइनस cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 आइए इसमें sec 30 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 प्लस cot 45 कितना होता है, cot 45 जितना tan 45 होता है उतना ही cot 45 भी होता है, तो हो गया आपका 1। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो रूट वाला है ना उसको फिलहाल छोड़ देते हैं, जो बिना रूट वाला है उसका प्रयोग करें, उसका काम करेंगे। तो इसके नीचे हम क्या कर देंगे, 1 देते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 + 2 माइनस 2/√3 आपका है ही यहाँ। नीचे हम देखिए वैसे करेंगे, 2/√3 अभी इधर रखेंगे, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, तो 1 + 2 1 + 2। इसको अब हम क्या लिखेंगे पहले साथी, 3/2 माइनस 2/√3 बट्टे 2/2 2/√3 प्लस 3/2। यहाँ एलसीएम किसका हो जाएगा, 2 का, और 2 और √3, 2 और √3 का अगर हम देखें तो हो जाएगा 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4। नीचे में भी सेम चीज़ हो जाएगा 2√3, तो
4+3√3। इसमें देखिए 3√3 माइनस 4 नीचा में हो जाएगा 4+3√3। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ भी रसलेशन कर देते हैं किसका, तो 4-3√3 से ये हो जाएगा 4-3√3 से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए अलग अलग है, सेम नहीं है, सेम नहीं है तो मल्टीपल होगा 3√3 माइनस 4, और यहाँ भी लिखेंगे 4-3√3। नीचा में क्या चीज़ है, सेम है लेकिन प्लस माइनस में है, तो ये हो जाएगा 4² माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ बचा हुआ है, देखिए ऊपर में तो गुना ही है अभी तक, 3√3 माइनस 4, इसको अलग से एक बार गुना कर लेंगे 4-3√3। नीचा में हमको क्या बचा, अब 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9 तिया 27 बच गया, 3 तिया 9 तिया 27 बच गया। अब प्यारे साथी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ मिटा देते हैं इस पार्ट को और यहाँ लिखते हैं। लोग पीछा करके इसको देख लीजिएगा। पहले एक बार गुना करके उसको मिटा देते हैं। गुना किसका करना है, देखिए गुना करना है इस वाला पार्ट का, मतलब 3√3 माइनस 4 और 4-3√3 का गुना करते हैं, तो 3√3 कॉमन लेंगे तो 4-3√3 हो जाएगा, फिर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो 4-3√3 हो जाएगा, मतलब कितना 12√3 माइनस 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 4 चौको 16 और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3, मतलब 24√3 माइनस 13 2 1 3 1 4। फाइनली इस पार्ट को हम गुना करके 24√3 माइनस 43 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको लिख लेंगे, आप गुना कर लीजिएगा कहीं, और 24√3 माइनस 43, तो ये जो हो जाएगा 24√3 माइनस 43, और ये वाला नीचा में कितना बचा, अगर 27 में से घटेगा तो हो जाएगा 1 माइनस 11, तो मैंने यहाँ से माइनस हटाने के लिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 और बट्टे में माइनस 11, ये दोनों निकल गया, तो फाइनली बचा 43 माइनस 24√3 बट्टे 11, ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसको पीछा करके आप वहाँ से लिख लीजिए, क्योंकि इसमें जगह कम है इसलिए ऐसा थोड़ा समस्या हो रही है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू ही पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 5 मल्टीपल cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 60 का 1/2 होता है, तो स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 मल्टीपल सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3, 2/√3 स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45 का कितना होता है 1 होता है। अब आते हैं हम लोग नीचे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना जी, तो साइन 30 का तो आप जानबे करता है 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस cos 30 का कितना हो जाएगा √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ 5 मल्टीपल 1/4 हो गया, प्लस 4 मल्टीपल 2 दूना 4 बटे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का 1 रह जाएगा, नीचे में क्या बचेगा 1/4 बचेगा, प्लस 3/4 बचेगा। यहाँ देखिए इसको जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1 बचेगा, नीचे में कितना बचेगा, एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया, तो 1 + 3 हो गया। अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 तिया 12 है ना जी, 12 हो गया, तो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, 15 प्लस 64 माइनस 12 हो गया, नीचे में कितना बच गया 4/4, 4/4, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एक ही बच जाएगा, तो ये चीज़ नीचे में ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो गया तो मेरे पास क्या बचा, अब क्या करिए आप लोग 16 प्लस 15 प्लस क्या करिए 64 को जोड़ दीजिए, और जितना भी आएगा उसमें से हम क्या करेंगे 12 को घटा देंगे, तो बचेगा मेरे पास फाइनली कितना पता है 67 बट्टे नीचा में बचा
12। अब ये कटने उठने वाला है नहीं, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जोड़ हम पहले प्लस वाला क्या करिए, जोड़ दिए, जितना भी आंसर आया उसमें से 12 क्या करिए, घटा दिए, तो हमको बचा कितना, 67/12। नीचा में दोनों सेम आ गया तो कट करके कितना बन गया, 1 बन गया, और नीचा में 1 का कोई मतलब होता नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। प्रत्येक बार बाबू एग्जाम में किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछा करता है। मेरे पास फाइनली दिया क्या गया है, दिया है 10a + b = √3। तो बाबू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10a + b = √3 कितना होता है, 10 कितना √3 होता है, तो 10 साइड का वैल्यू होता है √3, तो 10 60 डिग्री। वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इस साइड का 10, इस साइड का 10 कैंसिल, बचा क्या चीज़ मेरे पास, a + b = हमको 60 डिग्री बचा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर अब मेरे पास देखिए फिर दिया हुआ है 10a - b = √3, 10a - b = 1/√3, 10a - b और √3 किसका कितना, 10 कितना का वैल्यू √3 होता है, 10 30 का वैल्यू होता है, 10 30 डिग्री। दोनों साइड से 10 कैंसिल, बचा क्या चीज़, a - b = कितना, 30 डिग्री। इक्वेशन कितना, सेकेंड। अब जब इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया, तो एक्सरसाइज 3 में बाबू आप लोग तो समीकरण पढ़े ही हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है, a + b = 60 डिग्री, b है a - b = 30 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, चूँकि a = 90 डिग्री बटे 2 कैंसिल, कितना हो गया, 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तब समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है जी, a + b = 60 डिग्री, a का वैल्यू आया 45, तब 45 + b = 60 डिग्री। यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री मतलब कितना, 15 डिग्री। तो a का वैल्यू आपका कितना आ गया, यहाँ ध्यान दिए, a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। अब मुझे लग रहा है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है 8.2 में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। मुझे नहीं लग रहा है जो समझाने के बाद दिक्कत होगा। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई समस्या है, कोई तकलीफ़ है, तो आप कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा इसका 8.3 के लिए। तब तक इसका फार्मूला आप निश्चित करके याद कर लीजिए, ताकि फार्मूला आपको जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत ज़रूरी आएगा, बहुत ज़रूरी पड़ेगा उसमें।